तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस इसेंशियल्स के बारे में कि अगर आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया है तो पहले दिन से आपके पास ये चीज़ अगर हो तो आप बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको मतलब डे या फिर उसके आफ्टर डे में आपको ये खरीदना ही होगा। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है एप्रन। एप्रन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए, क्योंकि अब आप एक मेडिकल स्टूडेंट बनने जा रहे हैं। आपको एप्रन पहन के डेली क्लासेस में जाना होगा, तो आपको ये एक एप्रन तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास 2 एप्रन है तो और अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप एक एप्रन धोने को डाल देंगे तो आपके पास दूसरा एप्रन रहेगा क्लासेस जाने के लिए। तो एप्रन कुछ इस तरीके से दिखता है, घुटने तक का एप्रन होता है वाइट रंग का पूरा। और इस एप्रन को आपको बहुत ध्यान से पहनना है, ज़्यादा इस पे गंदा ना हो, क्योंकि प्रैक्टिकल्स करते वक्त कुछ केमिकल गिर सकते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। क्योंकि ये साफ़ एप्रन आपका अभी तो नहीं, जब आप लास्ट में वाइवा देंगे, अपना प्रॉफ का वाइवा देंगे, तो आपके बहुत काम आता है, क्योंकि एग्जामिनर ये सब भी देखता है कि आपके एप्रन कितना साफ़ है, आपका बिहेवियर कैसा है। तो बहुत कुछ देखा जाता है आपका, इसलिए एप्रन शुरुआत से ही अगर आप हमारा साफ़ करके चलेंगे तो बहुत बढ़िया है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है बोन सेट। बोन सेट कई सारे कॉलेजेस खुद प्रोवाइड करते हैं, जैसे मेरे कॉलेज में खुद प्रोवाइड किया गया था। ऑब्वियस सी बात है, आपको परचेज़ करना ही होगा कॉलेज के अंदर से, लेकिन कुछ कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो आपको बाहर से परचेज़ करना पड़ सकता है, और बाहर से परचेज़ करना और महंगा पड़ेगा। तो अगर आपका कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आप देखिए क्या आप सीनियर से मांग सकते हैं बोन सेट, नहीं तो आप फिर आपको ऑनलाइन परचेज़ करना होगा बोन सेट। बोन सेट के बाद हमारा आता है ड्रेस। ड्रेस देखिए, आपको एक चीज़ आपको ध्यान से दिमाग में बैठा लेनी है कि जब आप फर्स्ट ईयर में एंट्री करते हैं तो आप एक स्टूडेंट बन चुके हैं, कॉलेज स्टूडेंट, तो आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहना होगा, प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। ये नहीं कि आप कुछ भी ऐसे टी शर्ट पहन के पैंट पहन के चले गए, ऊपर से एप्रन पहन लिया फिर चले गए आप कॉलेज। फर्स्ट ईयर के लिए एक प्रॉपर एक ड्रेस कोड होता है, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शूज़। स्पोर्ट शूज़ नॉट अलाउड, टी शर्ट्स नॉट अलाउड, जीन्स नॉट अलाउड। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा प्रॉपर एक ड्रेस कोड। फिर हमारा एक आता है चौथे नंबर पे स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को कई लोग एक अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो सोचते हैं कि अभी इतना क्या ज़रूरी है, अभी डॉक्टर थोड़े बन गए, अभी तो एडमिशन लिया है। मैं उस व्यू से नहीं कह रहा हूँ, स्टेथोस्कोप आपको बहुत नीड पड़ेगी आपके वाइवा में भी, क्योंकि वाइवा में इससे आपको सिखाएंगे कि कैसे बीपी लिया जाता है, तो आपसे पूछेंगे ऑस्कल्टेटरी मेथड ऑफ टेकिंग बीपी ऑफ पेशेंट। और फिर स्टेथ के आपके पार्ट्स भी पूछे जाते हैं आपसे। स्टेथ के पार्ट्स जैसे ईयर पीस होता है, और यहाँ पे कनेक्टिंग ट्यूब होता है, फिर चेस्ट पीस होता है, डायफ्राम होता है उसमें, तो स्टेथ के पार्ट्स पूछे जाते हैं। तो आपको एक स्टेथ पहले दिन से ही ज़रूरी है लेना। अगर आप पहले दिन नहीं लेंगे तो जिस दिन आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे आपको उस दिन लेना होगा, फिर कॉलेज बीच में आपको छुट्टी लेके लेना होगा स्टेथ खरीद के जाके। तो अगर आप अभी ले लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही है। अगले नंबर पे फिर आता है हमारा बीपी मशीन या फिर स्फिग्नोमैनोमीटर। जैसा कि सब लोग जानते हैं कैसा दिखता है स्फिग्नोमैनोमीटर, बीपी लेने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी हमारे फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल से बहुत काम आता है, जब बीपी लेना सिखाया जाता है, और वाइवाज में पूछा भी जाता है कैसे बीपी लेते हैं। तो कई सारे कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर भी, जैसे मेरे कॉलेज ने प्रोवाइड किया था, लेकिन कई सारे कॉलेज नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो अगर नहीं प्रोवाइड करते हैं और ज़रूरी है ख़रीदना, तब आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो ये इतना प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है। प्रायोरिटी लिस्ट पे आपका है एक एप्रन, क्योंकि एप्रन पहन के ही आपको क्लास जाना है, तो एप्रन आपका प्रायोरिटी लिस्ट पे है। अगला आपका फॉर्मल ड्रेस आपका प्रायोरिटी लिस्ट में है। उसके बाद आता है आपका स्टेथोस्कोप। स्टेथ आपका भी एक प्रायोरिटी लिस्ट में है कि आपको लेना ही लेना है, क्योंकि आपके आगे भी बहुत काम आएगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात नहीं है। और बोन सेट आप आगे जाके खरीद सकते हैं, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं उसके लिए भी, बोन सेट के लिए और स्फिग्नोमैनोमीटर के लिए आप वेट कर सकते हैं। लास्ट जो ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा बताना कि एक अच्छा फ़ोन, एक डिसेंट फ़ोन, अगर आपके पास कोई नया फ़ोन नहीं है, बहुत पुराना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बदल सकते हैं तो आप बदल लीजिए। एक 20 to 25,000 का एक डिसेंट फ़ोन मिल जाएगा, जिसकी स्टोरेज ठीक-ठाक हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अकेले आपका स्टोरेज काफ़ी फ़िल हो जाएगा फ़ोन का। आप लेक्चर वीडियोज़ डाउनलोड करेंगे, बहुत सारे पीडीएफ रखेंगे आप, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो आपका फ़ोन स्टोरेज काफ़ी भर जाएगा। तो अगर आपके पास न्यू डिसेंट फ़ोन हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, अगर आपके पास आपकी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन है कि आपके पास आईपैड भी है तो और बढ़िया है, क्योंकि आईपैड से आपको पढ़ने में आसानी होगी, वीडियो लेक्चर्स आराम से कर सकते हैं, आई स्ट्रेन कम पड़ेगा, और आईपैड की स्टोरेज तो ज़्यादा होती ही है। तो ये आपके हो गए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एसेंशियल्स। थैंक यू। मुझे पता है कि मेरा चैनल अभी न्यू है, तो इसके सब्सक्राइबर्स थोड़े ज़्यादा ही कम हैं, तो मुझे थोड़ा-सा आपको सपोर्ट चाहिए, ताकि मुझे भी यहाँ से मोटिवेशन मिले और मैं और मेहनत करूँ और अच्छी वीडियोज़ लाऊँ और गुड क्वालिटी कंटेंट लाऊँ आपके लिए, और आपकी एमबीबीएस लाइफ़ को और ईज़ी करूँ।
तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड टेक केयर।